आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और इस समय बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। लखनऊ में बीएसपी की समीक्षा बैठक में ये घोषणा की गई। आकाश आनंद के उत्तराधिकारी होने की घोषणा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों की समीक्षा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ये बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से किया गया है। हालांकि कयास पहले भी लगते रहे हैं, जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी की बात हुई है तो आकाश आनंद का नाम लगातार चर्चा में रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी के वो हैं और अब औपचारिक तौर पर मायावती ने ही इस बात का ऐलान कर दिया है। जहां तक आकाश आनंद की बात है तो आपको बताएं कि 2017 में सियासत में उनकी एंट्री हुई थी। रैली के एक मंच से खुद मायावती ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था और तब से लेकर अब तक लगातार वो बीएसपी की सियासी जो पूरा अभियान है उसमें शामिल रहे हैं। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और बहन जी ने ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड में नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया जी गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। और सीधे हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। ऐलान हो गया है, मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे, लेकिन अभी उनकी भूमिका क्या होगी, अभी मायावती किस रूप में रहेंगी, ये चीजें भी इनको लेकर क्या डिटेल्स हैं सामने रणवीर? अनंत मायावती पार्टी की मुखिया हैं और पार्टी की मुखिया रहेंगी, लेकिन लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि आखिर मायावती की पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और जिस तरीके से आकाश आनंद पिछले 4-5 सालों में एक्टिव हुए थे और अलग अलग चुनावों में वो जा रहे थे, पार्टी की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, इसको देखते हुए माना जा रहा था कि आकाश आनंद पार्टी के मायावती के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और आज इसकी औपचारिक घोषणा मायावती ने पार्टी की बैठक में की लखनऊ में। और इस घोषणा के बाद ये तय हो गया है कि पार्टी की फिलहाल मुखिया मायावती रहेंगी, लेकिन मायावती के बाद जब वो सक्रिय नहीं रहेंगी तब आकाश आनंद पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे। हाल फिलहाल में जो विधानसभा चुनाव बीते हैं वहां की भी जिम्मेदारी आकाश को दी गई थी। राजस्थान में 2 सीटें मायावती की पार्टी ने जीती भी, हालांकि बाकी राज्यों में प्रदर्शन उनकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं रहा, सीटें नहीं आई। लेकिन आकाश की जो भूमिका थी वो बढ़ी हुई थी पार्टी में। नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे वो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, कभी मुंबई तो कभी बाकी राज्यों में जाकर के समीक्षा बैठकें करना, पार्टी की एक्टिविटीज बढ़ाना। और अब आकाश आनंद जो है वो पार्टी के औपचारिक तौर पे मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, तो उनके आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका होगी प्रत्याशी तय करने में और पार्टी की जो रणनीति होगी उसको तय करने में। तो एक युवा चेहरा जो मायावती के उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं आकाश आनंद, ये मायावती के भाई आनंद कुमार के भाई हैं और करीब 5-6 साल से पार्टी में सक्रिय हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर। और कल भी एक बड़ी खबर बीएसपी की तरफ से आई थी जब मायावती ने दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। और आज जो बड़ी बैठक लखनऊ में हुई है उस बड़ी बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कुछ रणनीति तय हुई है और इस बीच में एक बड़ी घोषणा आकाश आनंद को लेकर के हुई है कि वो अब मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। अनंत, लेकिन इस समय बड़ा चैलेंज है मायावती के सामने भी और आकाश आनंद के सामने भी, क्योंकि हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीएसपी का आधार सिकुड़ रहा है। इसका फैलाव करना, इसको और विस्तार देना एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, निश्चित तौर पे मायावती के सामने चुनौतियां पिछले कई सालों से हैं। 2024 में एक भी सीट पार्टी को नहीं, 14 में एक भी सीट बीएसपी को नहीं मिली थी और 2019 में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो 10 सीटें बीएसपी को मिली थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक प्रत्याशी उनके जीत कर आए थे, उमाशंकर सिंह। इसलिए पार्टी लगातार अपने खराब दिनों से गुजर रही है और एक बड़ी जिम्मेदारी आकाश के सामने ये भी होगी, जो बीएसपी का मूल वोट है, यानी जो दलित वोट जिसको कहते हैं कि जो मायावती और बीएसपी के लिए वो डिवोटेड वोट्स हैं, उनके अलावा और भी कौन वोटर्स हो सकते हैं। 2007 का विधानसभा चुनाव यूपी का अगर आप देखें तो उसमें एक समीकरण बनाया गया था, मायावती ने दलितों और ब्राह्मणों का समीकरण बनाया था। 150 से ज्यादा ब्राह्मण लोगों को टिकट दिया गया था और पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी। ऐसे में 2012 का चुनाव हारना, 2017 और फिर 2022 में सिर्फ एक सीट पर सिमटने के बाद बीएसपी के सामने 2024 भी चुनौती है और उससे ज्यादा बड़ी चुनौती 2027 का विधानसभा चुनाव है, जहां बीएसपी
अपने सबसे खराब दौर में एक सीट पर सिमटी हुई है और आकाश आनंद के सामने अगले 6 महीने में लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव जिताने की भी जिम्मेदारी होगी। हालांकि मायावती ने एक चीज ये घोषित की है कि यूपी और उत्तराखंड फिलहाल वही देखेंगी, देश के बाकी राज्यों में जो एक्टिविटीज पार्टी की बढ़ाने का काम वो आकाश आनंद करेंगे, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भूमिका होगी। तो आकाश के सामने जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन ये घोषणा आज जैसे हुई कि आकाश आनंद मायावती के उत्तराधिकारी होंगे, पार्टी में उनका जो कद है वो भी बढ़ गया और उनके प्रति जो पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है वो भी बढ़ गई। अनंत।